हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। पूर्व दिए गए निर्देश के अनुसार जो है आज के क्लास में जो है हम क्लास 10th के ड्राइंग थ्योरी में जो है अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 15 में और क्लास 10 के ड्राइंग लेक्चर 9 में मैं आपको आज से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा हूं। विद्यार्थियों, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के रीजन में जो प्रारंभिक स्थिति ये चलेगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे चलेंगे जो कला के इंट्रोडक्शन से संबंधित हैं। तो कला के इंट्रोडक्शन से संबंधित जो भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़े से कुछ टेढ़े लगेंगे, बट इस क्वेश्चन को इग्नोर करने का मतलब ये है कि कला के इंट्रोडक्शन के क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं जानते। इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से नोट्स बना करके अपनी कॉपी में मेंटेन करिए और सही विकल्प का चयन करके उनको याद करने का प्रयास कीजिए। इसे ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम अगर बात करें पहले क्वेश्चन की अपने, आइए स्टार्ट करते हैं। जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त माना जाता है? तो विद्यार्थियों, अगर हम जेल रंग का उपयोग कर रहे हैं, जेल कलर का उपयोग कर रहे हैं और उसका उपयोग करके हम किसी कागज पे कोई चित्र बनाना चाहते हैं, कोई रंगीन कार्य करना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों उसके लिए कागज बहुत चिकना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिकने कागज पे तो कलर टिकने वाले नहीं, या फिर अखबारी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो गल जाएगा। इसलिए उसके लिए हम हॉटमैन कागज का उपयोग करते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तु दिखाई देती है। आपने साइंस में जो है दृष्टिदोष के बारे में अवलोकन किया होगा। क्षय वृद्धि का जो ताना बाना है कला के क्षेत्र में, साइंस से अगर रिलेट करेंगे तो क्षय वृद्धि का ताना बाना जो है आपके साइंस के जो है दृष्टिदोष से ही संबंधित है। तो क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार जो है दूर की वस्तुएं जो है, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो हमें कैसी दिखाई देती हैं? तो विद्यार्थियों, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं हमें छोटी तो दिखाई ही देंगी, साथ ही साथ वो धुंधली भी दिखाई देंगी। इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, जिसमें ए व बी दोनों को सही बताया गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तु कैसे दिखाई देगी? तो विद्यार्थियों, दूर की वस्तु तो छोटी दिखाई देगी, तो स्पष्ट है कि अगर निकट की वस्तु है तो आकार में कैसी दिखाई देगी? बड़ी दिखाई देगी। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है, आकार के छोटे होने के प्रभाव को कहते हैं। आकार, किसी भी चीज का आकार अगर छोटा हो गया, तो आकार के छोटे होने के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों, आकार के छोटे होने के प्रभाव को चित्रकला में रेखीय वृद्धि के नाम से जाना जाता है। दूरी के प्रभाव से जो है रंगों का धुंधला एवं शीतलन होना कहलाता है। दूरी के प्रभाव से दूरी के घटने बढ़ने से जो है रंगों का धुंधला हो जाना और साथ ही साथ में जो है उनका शीतलन हो जाना, चित्रकला में इस घटना को क्या कहते हैं? तो ये सब कुछ एटमॉस्फेयर के कारण हुआ है, इसलिए इसे वातावरणीय क्षय के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है, जैसे मान लीजिए अक्सर करके चित्रकला में आ जाता है उगता हुआ सूरज पहाड़ी के पीछे या किसी गांव में जो है। तो अगर हमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए। प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करते समय विद्यार्थियों, हमें अगर उसकी शैडो बनानी है या फिर उसका वगैरह वगैरह कुछ भी प्रोसेस करना है तो उसमें हम किसका उपयोग करेंगे? तो एक बात तो याद करिएगा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में कभी भी पेंसिल का उपयोग नहीं होता या कभी भी वहां पर स्याही का उपयोग नहीं होता। इसीलिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करने हेतु सीधे हमें रंग का प्रयोग कर देना चाहिए। बस ऐसे साइड बनाना होता पीछे। नेक्स्ट आपको बताया गया है, प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो सबने ऑब्जर्व किया होगा, एकदम सुबह जब हो तो पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा रंग कौन होता है? तो क्लास के सारे बच्चे बताएंगे सर जी पीला ही रंग होता है। सबसे ज्यादा कौन सा रंग होता है? पीला रंग होता है। कला के इन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों के साथ साथ जो है आप अपने नोट्स पर विशेष फोकस करेंगे, उसकी एक नोट्स जरूर बनाएंगे ताकि याद करने में कला के ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए सहायक सिद्ध हों। क्वेश्चन संख्या 8 से देखिए, सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? विद्यार्थियों, सायंकाल के समय जो है, सायंकाल के समय
अगर सायंकाल हो चुका है तो सायंकाल के समय जो है वातावरण में जो है किस रंग की जो है अधिकता हो जाती है। तो एक बात तो फिक्स है, सायंकाल के समय हम उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को दोनों को गहरे लाल रंग में देखते हैं। तो सायंकाल के समय जो वातावरण का रंग होता है वो बेसिकली लाल रंग में दिखाई देता है। विद्यार्थियों, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों इसमें ऑप्शन है, चटकीले रंग का उपयोग करेंगे, धुंधले रंग का उपयोग करेंगे, भड़कीले रंग का उपयोग करेंगे, कोई नहीं। विद्यार्थियों प्रातः काल होता है तो ये हमारा स्वागत करता है कि आज आपका जो दिन है वो चमक दमक वाला हो, इसलिए प्रातः काल को दर्शाने के लिए हमेशा चटकीले रंग का उपयोग किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों अगर ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ ले कि यदि ऐसे ही ठीक क्वेश्चन दिया हो कि प्राकृतिक दृश्य के चित्रण को दर्शाने हेतु सायंकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आपने पढ़ा प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए जो है हमें हमेशा चटकीले रंग का उपयोग करना चाहिए। इसलिए अगले क्वेश्चन का आंसर है प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय हमें सायंकाल को दर्शाने के लिए हमेशा धुंधले रंग का उपयोग करना चाहिए। तो विद्यार्थियों अगर ऐसा ही क्वेश्चन हो, ऐसे ही प्रश्न पूछा गया हो सायंकाल हेतु, तो उसके लिए आप धुंधले रंग का प्रयोग करेंगे। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए जो है चटकीले रंग का उपयोग होता है, लेकिन प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए धुंधले रंग का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। विद्यार्थियों साइंस के लैंग्वेज में यह इनफाइनाइट है, हिंदी अनंत है, लेकिन हमारे कला के लिए यह क्षितिज है। वह स्थान जहां पर धरती और आकाश आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं, कला के क्षेत्र में इसको क्षितिज, अंग्रेजी में इनफाइनाइट और हिंदी में अनंत। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र तल से ऊपर का स्थान कहलाता है। नेत्र तल से ऊपर का स्थान, ये नेत्र है, नेत्र तल से ऊपर का जो स्थान है उसको हम आकाश बोलते हैं। नेत्र तल से ऊपर का स्थान आकाश होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आ जाए नेत्र तल से नीचे का स्थान, तो नेत्र तल से नीचे का स्थान धरती होता है। नेत्र तल से ऊपर का स्थान आकाश और नेत्र तल से नीचे का स्थान धरती। वह बिंदु जहां पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, ऐसा बिंदु जहां बहुत सारी वस्तुएं एक बिंदु पर मिल जाएं और मिलने के बाद हमारी आंखों से धीरे धीरे करके वह ओझल हो जाएं, उसे हम बोलते हैं दृष्टि केंद्र। यह दृष्टि का केंद्र है और इसी केंद्र पर सारी वस्तुएं जो है धीरे धीरे मिल करके हमारे आंखों से ओझल हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर के, ऊंचाई वाले स्थान पर खड़े होकर के एक निश्चित दूरी तक देखें तो पृथ्वी, एक निश्चित दूरी तक हम पृथ्वी को देखें तो क्षितिज रेखा कहां मिलती है। विद्यार्थियों सपोज करिए कि आप ऊंचाई वाले स्थान पर खड़े हैं और पृथ्वी को एक निश्चित दूरी तक देख रहे हैं, अनंत तक नहीं, एक निश्चित दूरी तक देख रहे हैं, तो आंख की जो क्षितिज रेखा है वो कहां मिलेगी। तो इसका आंसर है नीचे, नीचे मिलेगी। और अगर जब हम, ध्यान से सुने, अगला है जब हम जमीन पर बैठ करके निश्चित दूरी पर, जब हम जमीन पर बैठ करके निश्चित दूरी पर देखते हैं तो हमारी क्षितिज रेखा कहां बनती है। तो इसका मतलब ऊपर। जब हम जमीन पर बैठ करके निश्चित दूरी पर हम पृथ्वी को देख रहे होते हैं तो उस समय हमारे आंख से जो क्षितिज रेखा जाती है वो कहां जाती है, ऊपर होकर के चली जाती है। और ऊंचाई वाले स्थान से देखेंगे तो वो नीचे आकर के मिलेगी। और अगर आप जमीन पर खड़े होकर के पृथ्वी को एक निश्चित दूरी तक देख रहे होंगे तो आपकी जो रेखा होगी क्षितिज रेखा वो मध्यम में मिलेगी। विद्यार्थियों जल रंग होता है, याद करें जल रंग होता है। तो विद्यार्थियों इसका आंसर आपको मिलेगा, जो जल रंग होते हैं वो हमेशा पारदर्शी होते हैं। जल रंग हमेशा पारदर्शी होते हैं। और अगर आप एक अगला क्वेश्चन मेरे पास से एक्स्ट्रा समझें कि अगर जल रंग अपारदर्शी होता है तो पोस्टर कलर कैसे होते हैं। तो पोस्टर कलर अपारदर्शी होते हैं, जल रंग हमेशा पारदर्शी होते हैं। जल रंग कैसे होते हैं, पारदर्शी। तो पोस्टर कलर कैसे होते हैं, अपारदर्शी। विद्यार्थियों आज के लेक्चर में बस इतना ही, शेष के लिए नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।